कुरान करीम फुरकान हमीद में अगर पढ़ेंगे तो कुरान क्या फरमाता है कि नमाज बुराइयों से रोकती है, नमाज बेहयाइयों से रोकती है। लेकिन हजरत सैयदना हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो नमाज बेहयाई बुराई गुनाहों से नहीं रोकती ना, वो नमाज नहीं है। जो नमाज बेहयाई बुराइयों से नहीं रोकती है वो नमाज नहीं है। और कुरान कहता है कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज उसको बेहयाइयों बुराइयों गुनाहों से रोकती है। लेकिन क्या वजह है कि हम नमाज पढ़ते भी हैं लेकिन क्या है, बुराइयों से नहीं रोकते। हम नमाज पढ़ते भी हैं लेकिन क्या है, बुराइयों से नहीं रोकते, गुनाहों से नहीं रोकते। हम जुम्मे की नमाज पढ़ भी रहे होते लेकिन कामिल तरीके से हमारे नीयत में ये कामिल तरीके से ये नहीं होता कि यार आज के बाद इंशाल्लाह मैं 5 नमाज ही पढ़ूंगा। ये कामिल तरीके से अगरचे आप इंशाल्लाह कह दे, लेकिन कामिल तरीके से सच्ची नीयत होती है ना कि आज से इंशाल्लाह आज से मेरी कोई कज़ा नमाज नहीं होगी, वो नीयत उस टाइम पे भी हमारी नहीं होती। पता है क्यों? हमारी हकीकी नीयत ही नहीं है कि हम सच्ची तौबा कर ले, नमाज पढ़ ले। वो हकीकी नीयत हमारी है ही नहीं। आप अगर माइंड करें लेकिन सच बता रहा हूं ये। लेकिन कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि नमाज बुराई बेहयाइयों से रोकती है। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सीरत का मुताला करेंगे ना, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे लोग भी थे, नमाज भी पढ़ते थे लेकिन क्या है, फिर चोरी भी किया करते थे, ऐसे वैसे काम भी किया करते थे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया गया या रसूल अल्लाह ये नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन चोरी भी करते हैं, ये फुला जो गुनाह वाला काम है वो भी करते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिरकार इनको इनकी नमाज रोक देगी। क्या करेगी? इनको इनकी नमाज उस बुराइयों से रोक देगी। और ऐसा ही हुआ, आखिरकार ऐसा टाइम आया कि उनकी नमाज ने उनको बुराइयों से रोक दिया। लेकिन हमारी नमाज हमें बुराइयों से रोक नहीं रही। पता है क्यों? वजह, हम सच्ची दिल से तौबा अभी तक नहीं करते। ये नीयत हमारी अभी भी नहीं है कि हम 5 नमाज पढ़ेंगे, रोक नहीं रही। पता है क्यों? हम नमाज जिस तरह पढ़नी चाहिए, हमें नमाज पढ़नी नहीं आ रही। नमाज रोकेगी उसी को ना जिसको नमाज सही तरीके से आती हो। हमें नमाज ही सही तरीके से नहीं आती। हमने कभी उलमा को, आलिम को या किसी सही जानने वाले नमाज पढ़ने वाले को अपनी नमाज सुनाई नहीं है कि ये नमाज मेरी सही है या नहीं है। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये नमाज सही है या नहीं है पता नहीं है। हमें नमाज पढ़ना आ रही है लेकिन बचाना नहीं आ रही। एक बंदा है, एक महीने के अंदर 15,000 कमाता है और खर्च कितने करता है? 20,000 करता है। मतलब क्या हुआ? उसको पैसा कमाना तो आ रहा है लेकिन बचाना नहीं आ रहा। जब उसको कमाना आ रहा है, बचाना नहीं आ रहा, तो लोग कहेंगे तुम्हारा फायदा नहीं है। तो हमें नमाज पढ़नी तो आ रही है लेकिन बचाना नहीं आ रही, इसीलिए हमारी नमाज हमें बुराइयों से नहीं रोक रही। आप सीधी सी सादी सी मिसाल ले लें, आप अपनी बाइक को ही देख लें। महीने भर अगर 1 महीना 2 महीना अगर ट्यूनिंग ना कराए ना उस बाइक की, वो बहुत मसले मसाइल करेगी, बहुत मसले मसाइल, ऐसे वैसे मसले मसाइल करेगी। आखिरकार आप जाकर उस मैकेनिक को देंगे कि इसमें देखो मर्ज क्या चीज है, आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है इसमें जिसमें ये मसले मसाइल कर रही है। फिर वो मैकेनिक जो है ना, उसका वो जो फॉल्ट है वो पकड़ेगा, उसकी मरम्मत करेगा, फिर वो सही चलेगी, परफेक्ट चलेगी। इसी तरह नमाज आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, लेकिन उस नमाज में आपकी कौन सी ऐसी खामी है, कौन सी ऐसी खराबी है जिसकी वजह से आप बुराइयों से नहीं रोक रहे। आप उस मैकेनिक को बाइक दिखा रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो नमाज जानने वाला है उसको बता ही नहीं रहे कि मेरी नमाज देखो सही है या नहीं है। हमें पढ़नी है, बस बचाने का हमारा सोच ही नहीं है, हम नहीं करते। इसी तरह मोबाइल है, हम मोबाइल चलाते रहते हैं। भाई अगर पैकेज नहीं हो तो हमारा किसी काम का मोबाइल नहीं है, फायदा नहीं है मोबाइल का। हम पैकेज कराते हैं, फिर जो हमारा मकसूद होता है ना, पैकेज से जो भी मकसूद है वो हासिल होता है, वो काम कर लेते हैं। पैकेज खत्म, फिर पैकेज कराएंगे, फिर ही चलेगा। इसी तरह नमाज अगर हमारे बुराइयों से नहीं रोक रही, हमारे सीधे काम जो उल्टे हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहे हैं, फिर हम नमाज की रिपेयरिंग नहीं करा रहे, उसको नहीं सही कर रहे। जब तक सही करेंगे तब जाकर ये काम होगा। जब नमाज सही हो जाएगी तब हमारे उल्टे काम भी सीधे हो जाएंगे। हमारा मसला ये है, हम नमाज को सही करने के लिए आ ही नहीं रहे। हमारे माशरे ने नमाज सही करने का रुझान ही नहीं है। पढ़ना है, नमाज को बचाना नहीं है। याद रखिए, हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने
सिर्फ नमाज पढ़ी नहीं है बल्कि नमाज को बचाया भी है। ऐसा सजदा करके नमाज को बचाया कि कयामत तक ऐसी नमाज ही कोई अदा नहीं कर सकता।